Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do more question on strings. So let's get started. तो यार आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर्स इन अ स्ट्रिंग. सो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. सो वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग str containing alphanumeric characters. alphanumeric characters का मतलब ये है कि A to Z ये लेटर्स जो हैं, लेटर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं हमारे एंड नंबर्स भी हैं 0 to 9 यानी डिजिट्स भी हैं. मतलब डिजिट्स भी हैं हमारे पास एंड हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं A to Z. ठीक है. So the task is to calculate the sum of all numbers present in the string. उन्होंने बोला है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका सम हमें बताना है. जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल 1 ABC 23. तो इसमें नंबर कौन कौन से हैं? एक नंबर है हमारे पास 1 और एक नंबर है हमारे पास 23. दो ही नंबर है सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग में. तो 23 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 24. तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 24. एक्सप्लेनेशन यही है 1 and 23 आर नंबर्स इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एडेड टू गेट द सम एज 24. मतलब स्ट्रिंग में जितने भी नंबर हैं उनका हमें क्या चाहिए? बेसिकली समीशन चाहिए. जैसे geeks फॉर geeks ये है तो इसमें नंबर कितने हैं? एक नंबर है जो कि 4 है तो इसका सम कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा क्योंकि 4 इज द ओनली नंबर सो द सम इज 4. ठीक है. तो ये कैसे होगा? और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n. मतलब आप ऑर्डर ऑफ n से ज्यादा नहीं ले सकते. जो स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही आप ले सकते हो. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. हमें करना क्या है? बेसिकली जो आपके पास स्ट्रिंग है तो उसमें अल्फाबेट्स भी हैं एंड हमारे पास नंबर्स भी हैं. तो खाली करना क्या है कि जो नंबर्स हैं हमारे पास उनका हमें सम चाहिए. ठीक है. तो करते हैं कैसे. तो हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है str जिसमें हमारे पास ये स्ट्रिंग में क्या है? 1 A B C 2 3. ठीक है. नंबर कौन कौन से? एक तो 1 है हमारे पास और एक 23 है. तो 23 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा. सबसे पहले अब देखते हैं करना क्या है, कैसे करना है. ठीक है. देखते हैं. तो सबसे पहले हमने निकाला इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की? str डॉट साइज करके हमने इसकी लेंथ निकाल दी कि यार इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है. इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 3 और 3 6 लेंथ है इसकी. ठीक है. लेट्स से मैं इस वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं. इसकी लेंथ निकाल दी. तो सबसे पहले हम इसको ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट कहां से लेकर कहां तक? फॉर इंट आई इंडेक्स 0 से लेकर, समझ रहे हो ना, इंडेक्स 0 से लेकर 5 तक. जो भी पूरी इसकी लेंथ कितनी है? 6 है तो लेस देन 6 तक, मतलब 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक इस स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे. 0 से लेकर कहां तक जाएगा? आई लेंथ तक. लेंथ LEN लेंथ तक जाएगा. देन आई प्लस प्लस. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा हूं? मतलब पूरी स्ट्रिंग को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, बेसिकली ट्रैवर्स कर रहा हूं. तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा जब आप इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो हमें किसको ऐड करना है? जो इस स्ट्रिंग में नंबर होंगे. अब नंबर कौन कौन से? एक तो नंबर 1 है और एक नंबर 2 3 है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर है? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता. नंबर कौन, डिजिट कौन कौन सी होती है? नंबर यानी 0 to 9 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं, जो डिजिट लाई करती है उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं. इतना तो हमें पता है. तो हमने क्या कहा कि हमारा अगर s ऑफ i यानी कि कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग का ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 0 यानी 0 डिजिट एंड s ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू डिजिट 9. मतलब अगर हमारा कोई भी करेक्टर 0 to 9 के बीच में अगर लाई करता है, समझ रहे हो ना, 0 to 9 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स इट इज डिजिट और नंबर. ये क्या है आपके पास? ये कोई डिजिट है. यानी अगर 0 to 9 के बीच में आपका कोई करेक्टर है, जैसे 1 क्या है? एक डिजिट है. 2 क्या है? एक डिजिट है. 3 क्या है? एक डिजिट है. डिजिट है यानी कि अगर कोई भी s ऑफ i यानी कि करेक्टर स्ट्रिंग का 0 to 9 के बीच में लाई करता है तो वो एक डिजिट है. इतना हमें समझ आ गया. ठीक है. तो सबसे पहले आप i इंडेक्स 0 पे आपने देखा, इंडेक्स 0 पे क्या है? इंडेक्स 0 पे 1 है. तो 1 जो है 0 9 के बीच में लाई कर रहा है. यस. तो क्या हो जाएगा? अब हमें करना क्या है? हमें बताना है इसका सम. तो एक हमें सम भी लेना पड़ेगा यहाँ पर. इंट सम एक वेरिएबल, ये सम जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा. सम क्यों लिया? क्योंकि हमें सम करना है नंबर का. तो सबसे पहले क्या करा? हमने देखा जब इंडेक्स 0 पे है तो हमारे पास क्या मिला? हमें मिला 1. ठीक है. अब 1 किस में है? 1 तो यार अभी करेक्टर में है क्योंकि स्ट्रिंग में है. ये 1 एक स्ट्रिंग के ब्लॉक में पड़ा है तो 1 बेसिकली क्या है? यहाँ पर 1 एक करेक्टर है. तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? इंटीजर में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो एक लेते हैं हम यहाँ पर इंट नम नंबर. तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं नम इज इक्वल्स टू वोट. समझ रहे हो ना? नम इज इक्वल्स टू वोट? नम इंटू 10 प्लस s ऑफ i माइनस के 0. एक सेकंड, मैं नम इंटू 10 आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे. s ऑफ i मैं लिख देता हूं यहां पर s ऑफ i माइनस के ये.
अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया और ये क्या हो रहा है, मेरे तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। आपको फर्स्ट इंडेक्स पे क्या मिला था, जीरो इंडेक्स पे मिला था आपको 1 एंड 1 इज करेक्टर। 1 इंटीजर नहीं है, ये अभी एज अ करेक्टर ट्रीट होगा। 1 क्या है अभी, 1 एज अ करेक्टर, यानी ये जो है ये 1 ये है, ये अभी करेक्टर में है। इसको आपको किस में चेंज करना है, ये वाले 1 में। ये है इंटीजर और ये वाला जो 1 है ये क्या है अभी करेक्टर। तो इस करेक्टर को जब इंटीजर 1 में चेंज करोगे तो क्या कर सकते हो, आपने लिखा एस ऑफ आई विल बी एस ऑफ आई माइनस 0, ऐसा क्यों करा, इससे आप डायरेक्टली चेंज कर रहे हो, कन्वर्ट करेक्टर टू डिजिट, इंटीजर डायरेक्टली। ये क्या कर रहे हो, कन्वर्ट करेक्टर टू इंटीजर, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 0। एक तरीका ये है, दूसरा मेथड ये है, माइनस 0 की जगह 48 लगा दो। क्यों, ये एस का वैल्यू का तरीका है। कैसे, एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ जीरो, एस ऑफ जीरो क्या है आपका, मैं यहां पर बताता हूं। एस ऑफ जीरो क्या है, एस ऑफ जीरो पे क्या रखा हुआ है, इंडेक्स जीरो पे क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस ऑफ आई 1। अब 1 क्या है यहां पर, 1 मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 0 टू 9 की एस का वैल्यू क्या होती है, 48 टू 57। 0 की 48 होगी तो 1 की कितनी होगी, 49। मैंने यहां पर भी आपको बता रखा है कि आपकी 0 की एस की वैल्यू 48 है, 1 की एस की वैल्यू कितनी है, 49। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 की एस का वैल्यू कितनी है, 49 माइनस 48, तो ये एस ऑफ आई है, सॉरी ये क्या है, एस ऑफ आई है। तो एस ऑफ 49 माइनस 48 क्या हो जाएगा, 49 माइनस 48 विल बी 1। तो जब भी आपका 1 आ गया, कन्वर्ट हो गया करेक्टर टू इंटीजर में 1, और डायरेक्टली आप एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 0 भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। और माइनस 0 की जगह 48 भी लिख सकते हो। 48 का मतलब ये है आप एस का वैल्यू से चेंज कर रहे हो, और माइनस 0 का मतलब ये है कि आप करेक्टर में चेंज कर रहे हो। दोनों तरीके आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या करा, एस ऑफ आई विल बी एस ऑफ आई माइनस के करेक्टर 0, इसका मतलब ये आपने इंटीजर में चेंज कर दिया, विच मींस आपने 1 यहां पर आ गया आपका। ठीक है, वो आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, बिल्कुल हुआ। आप आए यहां पर इंडेक्स 1 पे क्या रखा हुआ है, ए। अब ए क्या है, ए नंबर है कोई नहीं, ए 0 और 9 के बीच में तो लाई करता ही नहीं। अगर ऐसा है, इफ कब चलेगा, जब डिजिट होगा 0 टू 9 के बीच में। एल्स कब चलेगा, जब नंबर नहीं होगा। एल्स कब चलेगा, इफ नॉट अ डिजिट, जब डिजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम में क्या हो जाएगा, सम विल बी सम प्लस के नम, सम प्लस के आप सम प्लस के क्या हो जाएगा, जो आपकी एस ऑफ आई। एक छोटी सी चीज हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, नम विल बी नम इंटू के 10। इसका मैं बताता हूं मैंने क्या करा, इसका आपको बाद में समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, तो सम प्लस नम, ठीक है। अब समझिए, अभी आप ये देखिए, जब एल्स है तो एल्स में कुछ नहीं चलेगा, आप ये मानिए, इफ नॉट अ डिजिट। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हुआ, बी पे गए, आई प्लस प्लस हुआ सी पे, ए बी सी में कुछ नहीं चला, फिर इंडेक्स 4 पे आए तो क्या रखा हुआ है, 2। बहुत बढ़िया, इंडेक्स 4 पे आए तो क्या रखा हुआ है, 2। ठीक है, अब आपने देखा 2 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो नम क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा आपका, नम में क्या रखा हुआ था। अब सुनिए मेरी बात, अभी आप इसको ऐसे समझिए, इंटीजर ये आर है, तो नम इज इक्वल टू, नम की वैल्यू हो जाएगी, नम अभी इनिशियली आपका क्या है, 0 है, बिल्कुल ठीक। तो नम क्या हो जाएगा, 0 इंटू के 10, बिल्कुल, प्लस प्लस क्या है, एस ऑफ आई। एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ आई माइनस 0 का मतलब ये है, जो भी वो करेक्टर है वो इंटीजर में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। तो एस ऑफ आई में क्या रखा हुआ है, एस ऑफ आई यानी S4 में क्या रखा हुआ है, 2। तो 2 माइनस करेक्टर 0, तो 2 डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा डायरेक्टली चेंज। और आप अगर आप ये 48 करते हैं यहाँ की जगह, तो एस ऑफ आई 2 का एस का वैल्यू क्या है, 2 की एस का वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 50 माइनस 48 कितना आता, 2। जब भी 2 आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। तो नम में क्या हो गया, 0 इंटू 10 प्लस 2 विल बी, नम की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने करा आई प्लस प्लस, तो आप आ गए इंडेक्स 5 पे। इंडेक्स 5 पे क्या रखा हुआ है, 3। ठीक है, तो 3 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल। तो नम क्या हो जाएगा, नम इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस 0। ठीक है, तो नम क्या हो जाएगा, नम विल बी नम इंटू 10। तो नम में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो नम क्या हो जाएगा, 2 इंटू के 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस के 0। एस ऑफ आई क्या है, 5 माइनस 0 डेट इज 5। सॉरी ये क्या है, इंडेक्स 5 पे क्या पड़ा हुआ था, 3। तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। तो 2 इंटू 10 23 आ जाएगा। तो नम की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ जाएगी। नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। ठीक है, एक चीज छोटी सी ये है, अब आपको पूरा क्वेश्चन यहां से समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। आपने पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स करी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इंडेक्स 0 पे रखा आपने 1,
1 रखा तो आप देख रहे हो कि 1 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो आप गए यहाँ पर नम इज इक्वल टू नम इंटू 10, नम की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो नम क्या है 0 इंटू 10 हुआ, 0 इंटू 10 विल बी 0 प्लस SO5 माइनस 0। तो नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। नम की वैल्यू कितनी आ गई, नम की वैल्यू आ गई 1। ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए रखा था। नम की वैल्यू कितनी आ गई, नम की वैल्यू यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ कमेंट, नम की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आप गए आगे इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स 1 पे ए, करेक्टर नहीं है वो, सॉरी डिजिट नहीं है, जब डिजिट नहीं है तो आप आओगे एल्स पे, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस नम। तो सम क्या हो जाएगा, सम विल बी, सम इज इक्वल टू सम इनिशियलाइज करा था 0 से, 0 0 प्लस वोट, नम क्या है, नम में क्या है स्टोर है 1, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। और नम क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा फिर से 0। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करोगे इंडेक्स 2 पे आओगे बी, इफ नहीं चलेगा क्योंकि जो बी है वो डिजिट नहीं है, आप यहाँ आ जाओगे। तो सम विल बी सम प्लस नम, तो सम तो वही रहेगा 1 का 1, ठीक है। और नम इज इक्वल टू 0। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस चलोगे सी, तो सी भी डिजिट नहीं है, आप सम वही रहेगा नम 0। उसके बाद आप जाओगे इंडेक्स 4 पे जहाँ 2 है, आप गए 2 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है यस, तो नम की वैल्यू हो जाएगी नम इंटू 10। नम इंटू 10 का मतलब नम तो 0 था, तो 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस SO5 माइनस 0, यानी कि 2 डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इंटीजर में, तो 0 इंटू 10 डेट इज 2, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। आई प्लस प्लस हुआ, इंडेक्स 5 पे जाके 3 है, तो 3 क्या है डिजिट है, तो इफ चलेगा। तो नम की वैल्यू क्या थी 2, तो नम इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस के 3, तो क्या कितना हो जाएगा, एक नंबर आ गया 23। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप आई प्लस प्लस से पूरा बाहर निकल जाओगे, आई प्लस प्लस से क्या निकल गए, आप पूरा बाहर निकल गए, यानी फॉर लूप से आप पूरा बाहर निकल गए, एल्स चला ही नहीं। इसलिए आप क्या कर रहे हो, रिटर्न मार रहे हो सम प्लस नम। क्यों, आपका जो सम था वो कितना आ गया था, सम 1 आ गया था, प्लस आपने जो लास्ट का नंबर जो नंबर है 23 वो तो सम में ऐड करा ही नहीं, इसलिए हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, सम प्लस नम कर रहे हैं। तो जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो ऐड नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि आपने पूरा ट्रेवर्स कर लिया है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ओके ओके ओके, ये लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, और देन कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या चीज आ रही है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई क्या चीज है ये आपका एस ले लीजिए, इसे str लिखा था मैंने यहाँ पर, str s, बात वही है, स्ट्रिंग की बात चल रही है यहाँ पर, आप इतना जानते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, str was not declared str डॉट साइज, ओके यहाँ पे मैंने str लिया था, s है यहाँ पर। तो इंट सम 0, इंट नम 0, आई 0 से लेकर आई लेंथ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो क्या आता है वो भी चीज एक बार देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केसेस ये पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारे टेस्ट केसेस वो पास कर रहा है। तो बेसिकली करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने पूरी एक स्ट्रिंग ट्रेवर्स करी। तो अगर मेरा कोई भी डिजिट है तो डिजिट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नम इंटू 10 प्लस SI माइनस 0, ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली चेंज कर रहा है करेक्टेड टू इंटीजर में। नम इंटू 10 इसलिए लिया क्योंकि यार मेरे पास एक डिजिट से ज्यादा भी तो हो सकता है, जैसे 23 2 डिजिट का है, इसलिए क्या करोगे नम इंटू 10, अब 3 डिजिट का होगा तो जब भी चल जाएगा, क्योंकि वो पूरा नंबर फॉर्म करके दे देगा आपको, ठीक है ना। और अगर डिजिट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सम में ऐड हो जाएगा जो भी नंबर आया है मेरा, और फिर से नंबर 0 हो जाएगा। जब पूरा फोर लूप से बाहर निकल जाओगे तो सम प्लस नम इसलिए करा क्योंकि लास्ट का नंबर जो है ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए रिटर्न सम प्लस नम कर दिया, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हमारा ये हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम। सो गिवन अ अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग एस, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये आपके लेटर्स भी हैं एंड आपके नंबर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एस। अब जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें क्या है 100 के LH 564 ABC 365, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, इसमें 3 नंबर है, एक तो 100 है, एक 564 है एंड एक 365 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका 564 है, तो वही आपका नंबर है। जैसे इन्होंने लिख रखा है मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू अमंग 100 56 564 365 विल बी 564, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी नंबर नहीं है तो आप सिंपली प्रिंट कर दोगे -1, जैसे इन्होंने दे भी रखा है कि अगर कोई भी हमारे स्ट्रिंग में नंबर नहीं है तो यू शुड प्रिंट -1 इन दैट केस, ठीक है ना। तो आप कैसे, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि डिजिट है, तो डिजिट है उससे नंबर बनाएंगे जब तक बनना है, और चेक करेंगे कि हाँ भाई ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक साइज ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ले लेता हूँ मैं STR, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ट्रेवर्स करता हूँ, मैंने कहा फॉर इंट I 0 से लेकर I इज लेस देन STR डॉट साइज, जो भी इसकी लेंथ है जब वहां तक जाओगे, एंड देन I प्लस प्लस। क्या कह रहा हूं मैं, इस पूरी स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसको नीचे कर देता हूं मैं, ये नीचे भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया।
ये जो पूरी स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगर आपका स्ट्रिंग जो है str ऑफ i वो डिजिट है, डिजिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0 यानी डिजिट है, एंड आपका str ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू क्या है नंबर। इसका मतलब ये है अगर इफ करेक्टर इज डिजिट, अगर आपका जो करेक्टर है वो क्या है डिजिट है। समझो इस चीज को, जैसे ये 1 जो है एक करेक्टर है जो कि डिजिट है, 0 एक करेक्टर है जो कि डिजिट है, ठीक है ना। अगर आपका जो करेक्टर है वो 0 और 9 के बीच में लाई करता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको नंबर बनाओगे। तो मैं यहाँ एक ले लेता हूँ नंबर, मैंने लिया एक नंबर int num is equals to 0, नंबर लिया 0 जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी num into के 10 क्यों करते हैं, क्योंकि कितना ही बड़ा नंबर हो आपका बार बार वो फॉर्म होता रहेगा, नंबर प्लस फिर करेक्टर टू इंटीजर करने के लिए क्या करते हैं stri माइनस के 0 करेक्टर में। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका कोई भी नंबर है वो भी फॉर्म हो रहा है num into 10 करके, प्लस आपका जो करेक्टर है वो इंटीजर में चेंज होता रहेगा, जो डिजिट है वो आपकी इंटीजर में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या लिया, अब मैं देखता हूं, अब सुनिए मेरी बात। आपने देखा यहाँ पर 1 है तो 1 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नम की वैल्यू आ जाएगी नम इंटू 10, नम क्या है 0, नम क्या है 0, समझिए नम क्या है यहाँ पर, नम इज इक्वल टू नम इंटू 10, 0 इंटू 10 डेट इज 0 प्लस के str माइनस आई, तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा 1, तो नम की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप गए यहाँ पर 0 पे, आई प्लस प्लस होगा ना, ये आई प्लस प्लस होगा, तो क्या है 0 है, तो 0 और 9 के बीच में 0 लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस str माइनस आई, तो नम में क्या पड़ा हुआ है, अब 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू के 10 है, 1 इंटू 10 प्लस के 0 तो डायरेक्टली चेंज होकर 0 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 विल बी, आंसर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस प्लस हुआ है 0 पे आए, तो 0 और 0 जो है 0 9 के बीच में लाई करता है, नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस दिस, तो नम में क्या पड़ा हुआ है, अब 10 पड़ा हुआ है, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस के 0 तो डायरेक्टली चेंज हो गया 0, तो 10 इंटू 10 विल बी 100। तो नंबर में क्या स्टोर हो गया, नंबर जो आपका बन गया वो 100 बन गया। फिर i प्लस प्लस करा, आप क्या आ गई k, तो k जो है 0 9 के बीच में लाई नहीं करता, ठीक है। तो हमने नंबर तो बना दिया, लेकिन हमें ये भी ट्रैक करना है कि हमारा मैक्सिमम कौन है। तो हमारे पास एक मैक्सी एक मैंने वेरिएबल बनाया है जो कि मैंने -1 से इनिशियलाइज करा, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सी है वो क्या कर रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। तो मैक्सी जो है वो क्या कर रहा है, मैक्सी एक ये ऐसा नंबर है, मैक्सी कर रहा है कि मैक्स ऑफ व्हाट, आपका जो मैक्सी है, आपका जो नंबर आ रहा है वो वाला, ठीक है ना, ये ट्रैक कर रहा है, समझ रहे हो ना। ये तो मैं हटा देता हूं, ये क्या ट्रैक कर रहा है कि आपका जो मैक्सी है वो और जो आपका नंबर है। तो आपका जो पहले क्या आया था आपका, अब जो मैक्सी क्या है आपका -1 है, बिल्कुल है। तो मैक्सी क्या हो जाएगा यार, ये मैक्सी की अगर बात करो तो मैक्सी विल बी वोट, यानी कि मैक्सी विल बी वोट दैट इज मैक्स ऑफ मैक्सी। मैक्सी कितना -1 है, नंबर कितना था पहले आपका 1 बना था, तो -1 और 1 में कौन बड़ा था 1, तो मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। उसके बाद आपका नंबर बना था 10, नंबर बना था 10, नंबर बना था 10, तो मैक्सी की वैल्यू 1 हो गई थी फिर, तो 1 और 10 में कौन बड़ा था 10, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर बना था 100, आपका लास्ट में आपने देखा 100 और मैक्सी की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 और 100 में से कौन बड़ा है 100, तो मैक्सी की वैल्यू अपग्रेड हो गई होगी 100। उसके बाद आपने देखा कि आप जब i प्लस प्लस होके यहाँ पर आ रहे हो तो k जो है वो रेंज में ही नहीं है, k जो है वो रेंज में ही नहीं है। अगर आपका रेंज में नहीं है विच मीन्स एल्स का मतलब क्या है, इफ जो आपका करेक्टर है, इसका मतलब ये इफ करेक्टर इज नॉट अ डिजिट, अगर वो डिजिट नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर है वो फिर से 0 कर दो, फिर से 0 कर दो, क्योंकि 100 में थोड़ी आप ऐड करोगे, जब आपका नया नंबर है तो वो तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने L लिया तो L में भी 0 रहेगा क्योंकि एल्स में जाएगा वो, क्योंकि करेक्टर इज नॉट अ डिजिट, नंबर 0 रहेगा। H में भी एल्स जाएगा, फिर 5 आया, तो 5 जो है 0 और 9 के बीच में लाई करता है, यस। तो आपने देखा नंबर विल बी नंबर इंटू 10 प्लस स्ट्रिंग -0, मतलब क्या है, मतलब ये हो रहा है आपका नंबर जो 0 था, नंबर विल बी नम, तो नम आपने रखा था 0, तो 0 इंटू के 10 है प्लस स्ट्रिंग -0, यानी कि 5 जो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इसमें, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 5 डेट इज 5, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ 6 पाए, 6 जो है 0 और 9 के बीच में लाई करता है, तो नंबर विल बी नंबर इंटू 10 माइनस दिस, तो नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू अब थी 5, 5 इंटू 10 प्लस के 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56, बहुत बढ़िया। फिर आप आए 7 पे, तो नम की वैल्यू कितनी थी 56 इंटू 10 प्लस के 7 प्लस के 4, तो आंसर में क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू हो गई 564। उसके बाद अब आप आए ए पे, ए क्या है, ए क्या है आपका, ए जो है आपका डिजिट नहीं है, अब आप आ जाओगे इसमें, सॉरी, और हाँ हर एक बारे में आप चेक करोगे मैक्सी। अब जैसे आप आए थे 5 पे, तो 5 बना था आपका, तो ये बनेगा मैक्स विल बी मैक्सी इंटू नम, तो मैक्सी में क्या रखा हुआ था 100, और आपका नंबर बना था सबसे पहले 5,
तो आपने चेक करा 100 और 5 में से कौन बड़ा, 100 तो 100। उसके बाद नंबर बना था आपका 56 तो 100 ही रहेगा। फिर नंबर बना था आपका 564 तो 100 और 564 में से कौन बड़ा है, तो 564 यहाँ पर आ जाएगा। हमेशा ये भी चेक होता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ये हैं। उसके बाद अब आप आए ए पे, तो ए डिजिट नहीं है तो आपका नंबर 0। फिर आप आए बी पे, फिर आप आए सी पे, फिर सी 3 पे जब आप आए तो नंबर चलेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं हो जाएगा, नंबर विल बी 0 इंटू 10, क्योंकि नंबर तो 0 है प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, नंबर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। उसके बाद अब आप आओगे मैक्सी विल बी मैक्स ऑफ मैक्सी अपॉन नंबर, तो मैक्सी विल बी मैक्स 100। मैक्सी में क्या स्टोर है, 564 स्टोर था, आपने कर लिया था कितना, 564 स्टोर कर लिया था। और किससे कंपेयर होगा, नंबर, नंबर क्या बना है 3 से, तो 564 और 3 में से कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 3। उसके बाद आप आओगे 6 में, तो नम इज इक्वल टू नम इंटू 10, तो नम में क्या पड़ा हुआ था आपका 3 पड़ा हुआ था, 3 इंटू 10 इन प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कंपेयर करोगे 564 और 36 में से, तो 564 ही बड़ा रहेगा। उसके बाद आप 5 पाए तो 36 था यहाँ पर, 36 इंटू 10 प्लस के 5 है ये, तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा ये। तो 500 564 में और 365 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 564 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप बी पे आओगे तो एल्स में चला, जी में आओगे तो एल्स पे चला। फिर आप जब फॉर लूप पूरा आ जाओगे तो क्या कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे क्या, सिंपली आपको रिटर्न करना है जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा तो मैक्सी आपको रिटर्न करना है, MAXI। और मैक्सी में क्या स्टोर है 564, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं क्या इसमें आंसर आपका बनता है। तो इसमें सारी चीज आई थिंक बिल्कुल सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं, एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। बिल्कुल सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर दोनों ये चलेंगे। मैक्स इसलिए कि वो ट्रैक रख रहा है कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। एल जब चलेगा जब करेक्टर जो है डिजिट नहीं है, और लास्ट में जब पूरा आप स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर लेंगे तो आप मैक्सी को अपने रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।